के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। झारखंड की राजनीति अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगी है। विधानसभा का चुनाव सामने है। घोषणा तो अब तक हो जाना चाहिए था चुनाव तारीखों की, कश्मीर और हरियाणा के साथ ही, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन अगले 15 दिन में तो हर हाल में चुनाव आयोग को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों की घोषणा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही, झारखंड का तो जनवरी तक है लेकिन महाराष्ट्र का तो नवंबर में ही कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो हर हाल में चुनाव की घोषणा तो अब होके ही रहेगी और ये सब दलों को, सभी राजनीतिक दलों को ये पता है, इसलिए सबके सब जो है अपना अपना गोटी अब सेट करने पे लग गए हैं। जहां तक आज की बात है तो आपको पता ही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी जो महिलाओं के लिए उनकी योजना 1000 रुपया हर महीने देने की मैया योजना, उस पे वो लगे हुए हैं। कल वो पलामू में थे, आज संभवतः वो हजारीबाग में होंगे। तो वो अपना महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज आपको पता ही है कि युवा आक्रोश रैली का आयोजन मोरहाबादी मैदान रांची में कर रही है और वो शिकायत भी कर रही है सरकार से कि मेरे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह उनकी बसें रोकी जा रही है, ट्रेन रोकी जा रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने एक और शिकायत की है कि मोरहाबादी मैदान में आज तक कभी कटीले तारों से घेराबंदी नहीं की गई थी। ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर रैली हो रहा है और वहां उसके चारों तरफ, मैदान के चारों तरफ कटीली तारों का घेराबंदी किया गया है। बात यही नहीं समाप्त होती, इसके आगे भी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि वो भी वहां पर अपना प्रदर्शन या रैली या जो भी है वो करेगी। ऐसा कभी भी झारखंड में हुआ नहीं था। हालांकि ये भी झारखंड का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जब भी सत्ता पक्ष में पहले भारतीय जनता पार्टी थी तो यही शिकायत कि हमें जो है मेरे लोगों को रांची नहीं आने दिया जा रहा है, उनकी बसें रोकी जा रही, इस प्रकार की शिकायत अतीत में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करती रही है। तो ये यहाँ पे राजनीति का एक नया रंग है। नया रंग तो नहीं कहेंगे, एक झारखंडी रंग है। यहाँ पे जो भी सत्ता में होता है अगले को जो है रैली वगैरह उसके रैली को बाधित करने की कोशिश करती है। लेकिन बात इससे आगे की है। चंपई सोरेन को हम भूल नहीं सकते हैं। चंपई सोरेन जब से दिल्ली से लौटे हैं तो एक तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि भैया मैं राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहा हूं। तो राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहा हूं तो अब आप करेंगे क्या? तो उनके पास दो विकल्प है कि या तो नई राजनीतिक पार्टी का गठन करें या फिर किसी दल के साथ में वो चले जाएं। इन्होंने, चंपई सोरेन ने दोनों ही विकल्प को खुला रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं नई संगठन बना सकता हूं। अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता किसी भी कि हम किसी के साथ गठबंधन कर लेंगे या नई पार्टी बनाएंगे, दोनों ही बातों में अस्पष्टता का अभाव है और एक मजे हुए राजनीति की तरह चंपई सोरेन व्यवहार कर रहे हैं। और उनके इस व्यवहार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी चूल्हे हिला के रख दी है, क्योंकि अगर वो नई पार्टी भी फ्लोट करते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाते हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और भी खतरनाक स्थिति होगी। वो इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है और उसके जो प्रधान हैं, सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत सोरेन, ये संताल जाति से आते हैं और जो चंपई सोरेन वो भी संताल जाति से आते हैं। अब इनके बीच जो रिश्ता है, हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जब अपने बुरे दिनों में थी तब भी कोल्हान ने उसका साथ दिया है। बुरे दिनों में संताल परगना ने इनका साथ कई बार छोड़ दिया है, लेकिन कोल्हान ने हमेशा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया है। अब अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी का गठन कर लेते हैं तो कोल्हान में आप माने ना माने, और जिस प्रकार से चंपई सोरेन के दिल्ली आने के बाद, दिल्ली से लौटने के बाद जिस प्रकार से कोल्हान में उनके प्रति लोगों का आकर्षण देखा जा रहा है, उनके गांव में 25-30 हजार लोग प्रतिदिन जमा हो जाते हैं उनके समर्थन में, ये खुद ही बताता है कि कोल्हान वो कितने मजबूत है। ये सच है दोस्तों कि आज उनके साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई भी विधायक आने को तैयार नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो अगर आना भी चाहता है तो खुलकर अपनी बात अभी नहीं रख रहा है। लेकिन क्या स्थिति बनी रहेगी? क्या ये परमानेंट स्थिति है? नहीं दोस्तों, राजनीति में कोई भी नेता
चाहे वो किसी भी दल का हो, वो हमेशा ही अपने लाभ हानि के अनुसार ही दल बदलता है या दल में रहता है। कोल्हान में अभी जो विधायक हेमंत सोरेन को साथ देने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम तो शिबू सोरेन के छत्र छाया में जीने को तैयार हैं, अपनी राजनीति करने को तैयार हैं। चुटकी लगेगा कि कब ये पाला बदल लेंगे, कब ये पाला बदल लेंगे, ये शायद हेमंत सोरेन को भी पता नहीं चलेगा। तो ये तो बात रही दोस्तों कोल्हान की, कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पर डेंट लगती है, अगर चंपई सोरेन के उभार से अगर उसको थोड़ी भी हानि होती है, तो इसका सीधा प्रभाव विधानसभा चुनाव में उनके गणित पर पड़ेगा, उसके परिणाम पर पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलना तय है। अब जो इनका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉकेट है वह संताल परगना, और संताल परगना में हालांकि जो हेमंत सोरेन का परिवार है वो संताल परगना से नहीं आता है, वो पहले हजारीबाग जिला में उनका गांव पड़ता था, अभी वो रामगढ़ जिला में उनका गांव पड़ता है। दरअसल रामगढ़ से 20 किलोमीटर दूर उनका गांव है। लेकिन इस स्थान से शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, यह जब अपने पीक पे भी थे तब भी लोगों ने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं कोशिश की। ये हमेशा ही संताल परगना जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो गुरुजी शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो। अब वहां पे स्थिति आज के तारीख में दोस्तों ये है कि जो वहां का जो आदिवासी युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ की समस्या से त्रस्त तो है ही, और साथ ही जिस प्रकार से युवाओं में हेमंत सोरेन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है, खास करके रोजगार को लेकर के उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अगर रोजगार न दे पाए तो हम 5,000 रुपया जो है महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन वो इस तरह का कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र में इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को घेरा भी था, और ये कोई जवाब नहीं दे पाए थे, वो किसी तरह से वहां से गर्दन निकालकर भाग खड़े हुए थे। तो संताल परगना में स्थिति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हुआ करती थी वो स्थिति आज नहीं है, और ये स्वाभाविक है कि वहां पर जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पिछले विधानसभा में चुनाव में हुई थी उससे कहीं अच्छे स्थिति में आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। और स्वाभाविक है कि अगर इन दो पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ सीट निकाल लेती है या अपने सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर लेती है, तो इसका मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनसे जो संबंधित गठबंधन है, उनका जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ में या आरजेडी के साथ में, वो सब पे कहीं न कहीं जो संख्या के लिहाज से उसमें तो कमी आएगी, और कमी में आने का मतलब है कि आपको सरकार से बाहर होना पड़ेगा। तो ये तो स्थिति रही दोस्तों चंपई सोरेन के प्रभाव का। लेकिन चंपई सोरेन ने सभी दलों को, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उसे अछूता रहेगी, जहां वो एक तरफ कह रही है, ये सोच रही है कि चंपई सोरेन को उभार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोल्हान में अच्छी हो जाएगी, ये एक संभावना है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी में तो कलह बढ़ेगी, क्योंकि जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोल्हान में चुनाव लड़े थे, वो इस बार भी सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा। इस 5 साल में बहुत सारे नए युवा नेता भी उभर कर सामने आए हैं, तो उनकी भी तो अपेक्षा होगी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी उनको इस बार विधायकी का चुनाव लड़ावेगी। अब जब चंपई सोरेन वहां पे उभार में है, अगर वहां पे वो पार्टी फ्लोट करते हैं और वहां पे सभी विधानसभा चुनाव पे वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, तो स्वाभाविक है, या दूसरी स्थिति में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वहां के बहुत सारे नेताओं को जो है इस बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जब चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो कोई यहाँ पे दानी कर्ण नहीं है। राजनीति में कोई भी निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ कार्यकर्ता के स्तर तक जब तक रहता है तब तक उसमें निस्वार्थ भाव होता है। जो ही और जिस दिन उसको पता चल जाता है कि वो अब नेता बन गया है, तो सब में नेता बन को करेगा क्या, चुनाव ही तो लड़ेगा। और जब उसको चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो उसमें असंतोष तो फैलेगा ही। तो इससे भारतीय जनता पार्टी वो भी अछूता नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि बड़े ही अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, ये सही बात है कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठ करके बातें करें तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें एक संभावना ये भी है कि उनमें उसके पार्टी में इतनी कला हो जाए। कला क्या हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग जो है छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाएं,
या कांग्रेस में चले जाएं, क्योंकि संभावनाओं का द्वार जो है हमेशा ही हर नेता के पास होता है। वो टटोलता है कि उसको कहाँ फायदा मिलेगा और उसके अनुसार वो व्यवहार करता है, पार्टी में रहे या ना रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी में जल्दी जो है इस तरह से टूट नहीं होती है। यही कारण है कि अब तक कांग्रेस का कई बार टूट हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कई बार टूट के विभाजित होकर कई दलों में बंटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज तक वर्टिकल स्प्लिट होता है वो आज तक कभी नहीं हुआ है। कुछ नेता छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पार्टी के अस्तित्व पे संकट नहीं आता है। लेकिन अन्य दलों में जो कैडर बेस्ड पार्टी ने उसमें बड़ी आसानी से टूट हो जाती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उसने शिवसेना को तोड़ा था और खुल करके अपनी भूमिका को उजागर किया था, जब वो शिवसेना के एमएलए जो है पहले गुजरात गए, फिर उनको गुवाहाटी ले जाया गया और किस तरह से उनको होटल में रखा गया, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये सही बात है कि आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करवा दिया। और उद्धव ठाकरे के पास में आज के तारीख में न तो उनका चुनाव चिन्ह है और न तो पार्टी उनके पास में है। लेकिन इससे एक सबक भी है कि कहीं न कहीं जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनके बीच में उद्धव ठाकरे एक विक्टिम कार्ड लेकर के प्रस्तुत हो गए कि भैया देखो मेरी पार्टी को ही इसने खत्म कर दिया। यहां पर यह संभावना जो है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कम से कम नहीं दिखाना चाहती। वो चाहती है कि यहां पर चंपई सोरेन जो भी करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़े जोड़े जो भी करे, लेकिन उसमें कहीं भी आदिवासियों के बीच में ये संदेश ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ दिया। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन को जेल हुआ, भूमि घोटाले में जब जेल हुआ, तब कहीं ना कहीं जो यहाँ के आदिवासी हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के जो आदिवासी हैं, जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को समझ नहीं पाते, उनके बीच में हेमंत सोरेन के प्रति एक सहानुभूति की लहर चली और उसका परिणाम जो है लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला कि लोकसभा के चुनाव में जितने भी आदिवासी सुरक्षित सीट थी उन सबों पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग काबिज हो गए, वो चुनाव जीत गए। तो इस प्रकार का किसी भी तरह से इस प्रकार का संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोगों के बीच में जाए, विशेष करके आदिवासी वर्ग के बीच में, क्योंकि फिर से सहानुभूति की लहर उठ सकती है। और स्वाभाविक है कि वो जो ये स्थिति जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी तो नहीं होगी, खास करके जब चुनाव जो है सर पे खड़ी हो कि भैया किसी भी दिन चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो ये स्थिति जो है आज के तारीख में झारखंड की है। हालांकि जिस प्रकार से मैया योजना चला रहे हैं हेमंत सोरेन, उनको ये उम्मीद है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके लिए वोट करेगी। लेकिन अब लोग जो बड़े तेज हो गए हैं, लोग पैसा भी लेते हैं राजनीतिक दल से, लेकिन वोट उसको नहीं करते। और ऐसा कई बार जो है कई स्थानों पर कई राज्यों में देखने को मिला है, क्योंकि सब कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना प्रारंभ करके भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित, उनको खुद भी इस बात का अनुमान नहीं था कि वो इतनी भारी बहुमत से उनको जीत मिलेगी, लेकिन वो उनके वर्षों के प्रयास का नतीजा था। जो मैया योजना आई है वो तो अभी मैंने जिसको क्या कह के अभी प्रारंभ ही हुआ है, तो उसका असर यहाँ के लोगों पर कितना पड़ेगा, विशेष करके महिलाओं पर, ये जो है आने वाले समय में देखने की बात होगी। जो लोग राजनीति के पंडित हैं वो इसका जरूर विश्लेषण कर रहे होंगे, आकलन कर रहे होंगे। अब देखिए क्या होता है। तो ये तो रही दोस्तों आज के तारीख में झारखंड की राजनीति का एक सरसरी अवलोकन। मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।